आप सभी का स्वागत है PYQ ज्योग्राफी सीरीज में। आज हम PYQ सीरीज में देखेंगे इसमें आपकी जलधाराएं उससे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे, जो आपको जलधारे से संबंधित क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और विद मैप के साथ हम इसमें जो है NCERT का जो टॉपिक है वो हमने पहले ऑलरेडी बेसिक वीडियो पढ़ा दिया आपको जल से संबंधित, उसमें हमने सागर पढ़ा दिया है। ये आज दूसरी वीडियो है PYQ में जलधाराएं का अगले 8 से 10 मिनट में आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जिससे कि जलधारा के संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसने क्वेश्चन पूछा है, हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई और पूछा है कि कौन सी महासागरीय धारा का प्रभावित करने का कारक नहीं है। तो ये आपका 2012 में आया था हमारा IAS प्री में। अब देखो क्या होता है कि ऊपर UPSC से एग्ज़ाम ड्रॉप हो गया, आपके कहाँ पे आते हैं एग्ज़ाम, स्टेट PSC में, स्टेट PSC से फिर टीचिंग के एग्ज़ाम में या फिर SSC के एग्ज़ाम में। ऐसे हमारे ऊपर से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम से क्वेश्चन और नीचे तक आता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपके विभिन्न डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इन केस आगे। तो देख लेते हैं कौन से कारक है महासागर जलधारा को प्रभावित करने वाले। पृथ्वी का आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है परिभ्रमण, पृथ्वी का भ्रमण, परिभ्रमण भी करता है इसको प्रभावित। हाँ, ये परिभ्रमण होता है आवर्तन का मतलब। वायुदाब और हवा, ये भी बिल्कुल करता है। पहला वाला भी स्टेटमेंट ठीक है हमारा, दूसरा भी ठीक है। महासागरीय जल का घनत्व भी इसको अफेक्ट करता है, सैलिनिटी भी करता है आपका, द्रव्यमान में विभिन्नता, लवण में विभिन्नता, घनत्व में विभिन्नता, वायुदाब, हवा, वाष्पीकरण, ये सब करते हैं। पर लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता। परिक्रमण की जगह अगर हमारा परिभ्रमण होता तो फिर हमारा ठीक हो जाता, परिभ्रमण हमारा करता है इफेक्ट। तो यानी कि 1 2 3 हमारे राइट हो जाएगा, 4th हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय धाराएं में जल की मंद पृष्ठभूमि संचालन होती है। ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। महासागरीय धाराएं, महासागर के जल की का मंद भूपृष्ठ संचालन होता है। चलो जी ठीक है हमारा ये भी स्टेटमेंट। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, ये भी ठीक है हमारा स्टेटमेंट। महासागरीय धाराएं महासागर संक्रमण द्वारा प्रभावित होती है, महाधाराएं महासागरीय संक्रमण के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट ठीक है। तो जो 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए, चारों के चारों हमारे स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये सब कॉन्सेप्ट आपका NCERT में है। अगर आप ढंग से NCERT को पढ़ेंगे तो जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप ठीक कर पाओगे। वन लाइनर से ये ठीक नहीं होते हमारे क्वेश्चन। अगर आप वैसी कोई बुक पढ़ते हैं उनसे ये क्वेश्चन ठीक नहीं, ये सारा प्योर कॉन्सेप्ट NCERT का है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा स्टैटिक है, आपको पता है क्या है इसमें क्वेश्चन में कि महासागरीय धारा पूछी, इसने कौन सी वाले किसकी पूछ रखी है। यहाँ पे हमसे हिंद महासागर की बात कर रहा है, से संबंधित है। तो महासागर जो हिंद महासागर से संबंधित है, अगुलहास हमारी धारा है जिसकी प्रकृति हमारी गर्म है। कनारी धारा जो हमारी है अटलांटिक महासागर से संबंधित है, अटलांटिक महासागर। क्यूराइल हमारी इससे संबंधित नहीं है, फ्लोरिडा भी हमारी ये प्रशांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा हिंद महासागर की बता देते हैं, 2 गर्म प्रकृति वाले, ठंडे वाले। गर्म वाली कौन कौन सी है हिंद महासागर की, गर्म में आते हैं हिंद महासागर की एक विषुवतीय, मोजाम्बिक, क्यूरोसियो, अगुलास, ये 4 धाराएं हमारी गर्म है। ठंडी धारा में इसकी आती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पछुआ पवन प्रवाह, ओयोसियो, ये हमारी कौन सी है महासागर, हिंद महासागर की ठंडी महाधाराएं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पछुआ पवन प्रवाह, ओयोसियो, ये ठंडी हमारी धाराएं हैं। अधोलिखित कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है। अब शीत यानी कि ठंडी जोन सी नहीं है वो बताने हैं आपको। अभी पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि अगुलहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर की है, इसकी प्रकृति कैसी है, गर्म है। तो ये पेपर UPPSC 2017 में हमसे पूछा गया है। हम्बोल्ट की धारा ठंडी है हमारी, ये चलती है प्रशांत महासागर में। कनारी जो हमारी है ये भी हमारी अटलांटिक महासागर की है, इसकी प्रकृति ठंडी है। ओयोसियो जो हमारी है धारा उसकी प्रकृति भी हमारी ठंडी है और ये चलती है हमारी हिंद महासागर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है। देखो जी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक महासागर से ज़्यादा जो प्रभावित होता है, लाभान्वित, वो होता है हमारा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी गर्म धारा है, कौन सी गर्म धारा है। देखो इसमें गर्म धारा हमें देखनी है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो जलधारा है वो हमारी हमारी गर्म जलधारा है, जो चलते हैं उत्तरी हमारे दक्षिण अटलांटिक महासागर में। देखो ये थोड़ा मैप है, मैं आपको मैप से भी थोड़ा समझा देता हूँ। अगले 2 मिनट में मैप वाले क्वेश्चन से ऊपर जो हमने क्वेश्चन करे वे सारे सोल्व हो जाएंगे। देखो रेड जो जिस पे रेड लाइन है वे सारी गर्म है, ब्लू वाली हमारी ठंडी है। तो हिंद महासागर में हमारी ठंडी कौन कौन सी है, ओरोसियो ठंडी है हमारी, क्यूरोसियो हमारी गर्म है, विश्वत वाली हमारी गर्म है हिंद महासागर में। और इधर भी हमारी दे रखी है, देखो यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हमारी ठंडे है हिंद महासागर में। उसके बाद आपको यहाँ पे विश्वत वाली दे रखी है, विश्वत धारा, ये भी हमारी गर्म है। इधर हमारी दी रखी है कौन सी, अगुलहास, अगुलहास हमारी गर्म है हिंद महासागर में। अब थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छा आपको नज़र आए। तो ये हमारी देखिए यहाँ पे हमारे उत्तर दक्षिण अटलांटिक का यहाँ पे देखो ये चक्र बना है, इसमें कौन बनाता है वर्त, बेंगुला की जलधारा है जो ठंडी है वो हमारी बहती है अंगोला में। अब देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बेंगुला की जो जलधारा है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका के तट पे चलते हैं, अंगोला देश के। ब्राजीलियन हमारी गर्म जलधारा है, ठंडी हमारी बेंगुला है। इधर पश्चिमी वायु पवन हमारा ये भी हमारी कौन सी है, गर्म है, सॉरी ठंडी है। इक्वाडोर की विपरीत धारा जो है वो हमारी गर्म है। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं फाकलैंड की जो धारा है वो ठंडी है, हम्बोल्ट पेरू की जलधारा भी ठंडी है हमारी, पश्चिमी जितनी वायु प्रभाव है सारी ठंडी है हमारी। विश्वत के पास जो आती है वे हमारी सारी गर्म हो जाती है। अब नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 है हमारी, एक तो है कनरीज, एक है हमारी गल्फ स्ट्रीम गर्म है, कनरीज हमारी ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है हमारी, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है वो हमारा गर्म है। 4 हमारी उत्तर की, 4 नीचे की। अब आपको मेन सी बात है कि आप ये धाराएं जो आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे मैप में एक बार गो थ्रू हो जाओ, वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे हो। एक सबसे नोट करने वाली बात इसमें क्या, देखो अलास्का हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है पर लेकिन अलास्का की जो धारा है वो हमारी गर्म है। इसी प्रकार हमारी एक यहाँ पे ठंडी धारा आती है, कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा हमारी ठंडी है, अलास्का की हमारी। ये नोट करने वाले, अलास्का में अधिकतर ये देखता है कि ऊपर नॉर्थ में है तो ये ठंडी हो सके, नहीं ये गर्म है। एक मोटी सी मैं आपको एक थोड़ी सी और ट्रिक बता देता हूँ कि जो हमारी जल धारा है गर्म कहाँ पे चलती है, अधिकतर कौन सी गर्म की होती है। देखो हमारी 2 पैरामीटर है, एक तो कर्क रेखा और एक मकर रेखा, इनके मध्य जो चलेगी वे सारी, विषुवत रेखा से जो इनके मध्य चल रही वे सारी की सारी धारा हमारी होगी गर्म। देखो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है सारी गर्म होती है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सारी गर्म, और कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ये सारी गर्म। लेकिन जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है वे धाराएं सारी ठंडी होती है हमारी। अब थोड़ा मैप में आपको ध्यान देखना कि इनका एरो के निशान से देखो ऊपर से आ रही तो ठंडी, नीचे से जा रही तो गर्म, ऊपर को जा रही तो गर्म, ऊपर को जा रही गर्म, नीचे को आ रही एरो की तीर तो यानी कि ठंडी। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो, जिसका एरो है ऊपर को और वो तो हमारी हो जाएगी गर्म, और जिसका एरो है ऊपर से नीचे की ओर वो हमारी ठंडी। अब इसमें ज़्यादा आपको बस ये पूरा मैप आपका एनसीईआरटी का मैंने उठाया है, यहाँ से आप एक बार देख लीजिए। सारी की सारी आपकी धारा 3 महासागर है, हिंद महासागर और आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये 3 महासागर की धारा मोस्टली पूछी जाती है, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, क्या इनका कारण है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लो, जो मैंने बताया कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में गर्म, इनसे बाहर सारी ठंडी, विषुवत से अगर कर्क रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चल रही है वे सारी गर्म, अगर ध्रुव से कर्क विषुवत रेखा की ओर आ रही है वे सारी ठंडी।